ध्यान देखो भैया, जी सर। रोलिंग। जी सर। ओके। विगत दिनों 3 अगस्त को एक थाना काकरोली क्षेत्र में एक भरे हुए बाज़ार में एक फायरिंग की घटना हुई थी, जिसमें कुछ लोगों द्वारा एक व्यक्ति के ऊपर फायरिंग की गई थी। इस फायरिंग की अनुसंधान के दौरान जब हमने थाना काकरोली ने इस जिम्मेदारी को निभाते हुए अपनी अलग अलग टीमों का हमने गठन किया और लगभग 7 टीमों ने अलग अलग विषयों पर काम किया, तो हमने ये पाया कि यहाँ पर 2 प्रकार के ग्रुप डेवलप हो गए हैं और उनकी आपसी राइवलरी के चलते ही इस राइवलरी के चलते आपस में आगे भी घटनाएं होंगी। और ये पता लगा कि जनवरी के माह में भी ऐसी एक घटना हुई थी और पूर्व में भी एक घटना हुई थी। इसकी गंभीरता को नापते हुए और इस बात का आकलन करते हुए पूरे शहर की सामान्य शांति को मद्देनज़र रखते हुए हमने इन टीमों के मार्फत से एक सघन अभियान को चलाया। इस अभियान में लगभग 60 टीमों ने अलग अलग स्तर पर काम किया। कुछ व्यक्तिगत सूचनाएं एकत्रित की गई, कुछ डिजिटल सूचनाएं एकत्रित की गई और इसके आधार पर हमने कल इस विषय से संबंधित 2 व्यक्तियों को उत्तर प्रदेश के एक शहर से गिरफ्तार किया जो लगभग हरिद्वार के आसपास है। इस सब की पूरी जानकारी के बाद में ये सामने आया कि इस पूरे घटनाक्रम में एक व्यक्ति जिसका नाम मोहित है, मोहित उर्फ हासिम, और एक का नाम है मुकेश, इन दोनों को वहाँ से दस्तयाब करके यहाँ लाया गया और आज उनको हम गिरफ्तार कर रहे हैं। इनसे विभिन्न हथियार हमें जब्त किए हैं हमने और अलग अलग जगहों पे अलग अलग लोगों के द्वारा ये सप्लाई किया गया था। और साथ ही साथ इन लोगों के द्वारा कुछ डिजिटल सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से ग्रुप बनाए गए थे। हमने ये पाया कि ऐसे लोगों की बहुत ज़्यादा जो फॉलोइंग है उसको भी तोड़ना बहुत आवश्यक है। तो लगभग ऐसे लोगों के ग्रुप्स को, फॉलोअर्स को भी हमने उनके विरुद्ध निरोधात्मक कार्रवाई की है जो लगभग 50 से ऊपर है। और साथ ही साथ करीब 5 आर्म्स एक्ट के हम मुकदमे दर्ज कर रहे हैं जिसमें विभिन्न हथियार, कारतूस, इसको भी हम जब्त कर रहे हैं। और एक NDPS का भी केस इसके साथ साथ हम दर्ज कर रहे हैं। और क्योंकि ज़िले की और राज्य की कानून व्यवस्था के मद्देनज़र राजसमंद पुलिस ने एक टीम एफर्ट को ध्यान में रखते हुए वृत्ताधिकारी विवेक सिंह और SHO हनुमंत सिंह और DST इंचार्ज केसाराम के नेतृत्व में विभिन्न टीमों ने सघन प्रयास करके और उनके साथ में लगभग 40 लोगों ने अलग अलग टीमों के रूप में काम किया और एक अच्छा परिणाम हमें देखने को मिला है जिसमें हम इनको आज अरेस्ट कर रहे हैं। और मैं उम्मीद करूंगा कि आने वाले दिनों में भी हम इनसे रिलेटेड कहां से ये हथियार ला रहे हैं, नारकोटिक्स ला रहे हैं, कहां शरण पा रहे हैं, कौन इनके फॉलोअर्स हैं, इस प्रक्रिया को हम बिल्कुल जड़ से समूल नाश करने के लिए कटिबद्ध हैं। और आगामी दिनों में मैं जनता से एक अपील करना चाहूँगा कि ऐसे जो क्रिमिनल तत्व होते हैं उनको सोशल मीडिया पे फॉलो करके समाज में एक गलत मैसेज जाता है, इसलिए कृपया ऐसा काम ना करें जिससे कि हमें उनके खिलाफ भी कार्रवाई करनी पड़े। सर, इनके पास में हथियार भी पाए गए हैं, पहले भी कोई आपराधिक मामले में लिप्त है, तो क्या किसी गैंग से कनेक्टिविटी इनकी पाई गई है? नहीं, अभी तक हमारे पास ऐसी कोई बड़ी गैंग से इनकी कोई संलिप्तता नहीं मिली है, लेकिन जैसा मैंने कहा कि हम हथियारों के सोर्स के ज़रूर, जहाँ से स्रोत रहे, कहाँ से ला रहे हैं,
क्या इसी राज्य में ये ला रहे हैं, कहीं और से ला रहे हैं, कहाँ छुपा रहे हैं, इनको कौन शरण दे रहा है, किन रास्तों से भागते हैं और कहाँ कहाँ जाते हैं, इनके फाइनेंसर्स कौन हैं, इनके बैंक्स के बारे में, इनकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में सब तहकीकात हम करेंगे। और इनसे रिलेटेड इनके अन्य गैंग मेंबर्स हैं यदि साथी हैं और इनके शुभचिंतक हैं, उन सभी के खिलाफ कार्रवाई करने का हमने मन बनाया है। सर, बड़ी घटना इसने पहले फायरिंग की थी लगभग 6 महीने पहले। जी हाँ, जनवरी उस में। समय भी इसको इतनी डील क्यों दी गई पुलिस की तरफ से, उसको आप जाके उसको मतलब अरेस्ट कर 6 महीने तक? देखिए, सबसे पहली बात, पुलिस किसी को डील नहीं देती है। पुलिस कभी भी किसी को डील देना चाहती भी नहीं है। उस समय की परिस्थितियों में कोई ऐसे काम हो गए होंगे कि हमारी जो सूचना तंत्र एक जगह जाके रुक जाता है। और आज के दौर में, डिजिटल दौर में, जहाँ पर लोग गायब हो जाते हैं और उनकी कोई भी सूत्र जब नहीं मिलता, तो कई हमारे प्रयास असफल हो जाते हैं। ऐसे बहुत सारे प्रकरण हैं जिसमें हमको सफलता नहीं मिली। ढीले प्रयास उस समय की परिस्थितियों के अनुसार हो जाते हैं, परंतु फिर भी हम ये मानते हैं कि लगातार जो प्रयास हैं उसकी वजह से ही पहले नहीं अरेस्ट हुए, तो कोई ना कोई क्रिमिनल का एक समय आता है जब उसको शरण के बावजूद और उसके छुपने के बावजूद भी उसको कानून के शिकंजे में कसा ही जाता है। एक सवाल ये था सर, इन दिनों जो धरपकड़ हुई अवैध हथियारों को लेकर जी, उसमें जो अभियुक्त पकड़े जा रहे हैं अधिकांश 18, 19, 20, 21 इस उम्र के आसपास के आ रहे हैं, तो आपको नहीं लगता कि इन युवाओं का इस अपराध की तरफ बढ़ना ये भी शहर के लिए चिंता का विषय है? और साथ ही क्या इनके अभिभावकों से या शिक्षकों से कोई काउंसलिंग के माध्यम से भी ऐसी कुछ सुनिश्चित किया जाएगा कि कम से कम इस उम्र के युवक इन मार्ग पे ना चले, इन रास्तों पे ना बढ़े? देखिए, इस उम्र के लड़के कई बार इस प्रकार की गतिविधियों में लिप्त पाए गए हैं। ऐसा एक कई बार ट्रेंड देखा गया है, लेकिन इसके पीछे कई कारण हो सकते हैं। हो सकता है उनके पास में रोजगार की व्यवस्था नहीं हो सकता है उनकी संगत ठीक नहीं हो, ऐसी कई चीज़ें उपलब्ध होती हैं समाज में। लेकिन इसका ये अर्थ नहीं है कि सारे युवा इस ओर जा रहे हैं। उसमें से कुछ अपवाद स्वरूप ऐसा करते हैं। कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि वो सोशल मीडिया पे यदि अपनी बंदूक दिखाएंगे तो उससे उनका बहुत प्रचार होगा। लेकिन कुछ दिनों में हमने पाया कि बड़े से बड़े क्रिमिनल्स को भी जब कानून अपने शिकंजे में लेता है तो फिर उनको भी उनके हौसले पस्त हो जाते हैं। और हमारा जो क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम है वो इतना पुख्ता है कि यदि हमने सही सबूतों को प्रस्तुतिकरण किया तो उनकी सज़ा भी मिलती है। युवाओं को मैं अपील करना चाहूँगा कि इस प्रकार के छोटे प्रलोभन में उनको नहीं पड़ना चाहिए। जहाँ तक सवाल है उनके पेरेंट्स का, काउंसलिंग का, देखिए, पुलिस समाज सुधार की संस्था नहीं है। पुलिस कानून सम्मत कार्रवाई करने के लिए हम बनाए गए हैं। हमारा दायरा बहुत सीमित है। ये समाज को डिसाइड करना है कि पुलिस को क्या करना चाहिए। कानून सम्मत हम कार्रवाई करेंगे, ये समाज के लोगों को डिसाइड करना चाहिए कि वो अपने युवाओं को और प्रेरित करें, शिक्षित करें, जिस आधार पर वो कार्रवाई करें। इसी से जुड़ा हुआ सर एक सवाल, काउंसलिंग का आप कह रहे हैं, मतलब अगर अभिभावकों को भी आपको नहीं लगता है कि यहाँ एक जिम्मेदारी बढ़ जाती है कि अगर उनके बच्चों की थोड़ी सी भी संदिग्ध ऐसी कोई गतिविधि मिले तो वो पुलिस को सूचित करे ये समय पर? जी बिल्कुल, अपने अभिभावकों को इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि खास तौर पे सोशल मीडिया पर और किन लोगों के साथ उनकी संगत है, इस बात का तो ध्यान पेरेंट्स को रखना ही चाहिए। जब पेरेंट्स ये बात ध्यान रखते हैं कि बच्चे कहाँ पढ़ने जा रहे हैं, किन से मिल रहे हैं, उनके सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे, उनके डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पे क्या कार्रवाई चल रही है, तो निसंदेह इस पे अंकुश लगता है। सर, ये गिरफ्तार हुए, इनके ऊपर क्या क्राइम रिकॉर्ड है इनका? विगत दिनों में हमने इनका पूरा क्राइम रिकॉर्ड बिल्ड किया है। किसी के 10 मुकदमे, किसी के 15 मुकदमे, अलग अलग प्रकार से हम इकट्ठा कर रहे हैं। 7-8 मुकदमे ये हिस्ट्री शीटर्स हैं और दोनों व्यक्ति जो ये हैं और इनके मेंबर्स हैं, उन सभी के खिलाफ एक हैबिचुअल ट्रेंड देखा गया है। हम कोशिश ये करेंगे कि इनके समस्त क्रिमिनल रिकॉर्ड को इनके जो कानूनी सिस्टम है उसमें साथ में जोड़ा जाए, जिससे कि उनके हमको आगे कन्विक्शन कराने में मदद मिले। इनामी आरोपी है दोनों? जी हाँ, दोनों के विरुद्ध पहले कुछ इनाम घोषित किया गया था। क्योंकि ये फरार चल रहे थे तो हमने उस इनाम को बढ़ोतरी की थी उसमें। सर, अभी जो फायरिंग की उसका मूल कारण क्या है? देखिए, ये तो अनुसंधान का विषय है। हम ये जानना चाहते हैं कि कारण क्या है। ज़रूर इसके अंदर कोई ना कोई ऐसी बात रही होगी, वरना ये भी तो हो सकता था कि फायरिंग में किसी को आहत करते, और ये भी हो सकता है कि वो बच गए हो। इस पूरे अनुसंधान की गहन जांच के बाद ही इस बात को तय कर पाएंगे कि किसी भी रंजिश का कारण क्या रहा। ये घटना कानून
के दायरे को तोड़ते हुए बाहर की गई, इसकी कारण की जांच की जाएगी। अभी हम ये कहने में अभी सक्षम नहीं है। थैंक यू। हाँ ले लीजिए।